दीदी पिगमेंटेशन बहुत है। सिस्टर एक बात बताऊं, इस टाइम मेरा 2 चीज़ों का इलाज चल रहा है और मेरे यूट्रस में गांठें हैं और मुझे थायराइड भी। मेरी फाइनेंशियल जो इशू इतने ज़्यादा हैं कि मैं इलाज भी नहीं करा सकती। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर बहन है, इनका आरडी है श्रुति नाम से, बाई श्रुति नाम से। तो आप इनका कमेंट पढ़ सकते हैं। 2-3 दिन पहले ही इन हमारी सिस्टर का कमेंट आया था। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपके इस तरह से जो कमेंट आते हैं, हमारी बहनें इतनी ज़्यादा परेशान हैं और इतने ज़्यादा बुरी तरीके से हार मान चुकी हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खो चुका है, बहुत बुरी तरीके से। तो आप लोगों से मैं बस एक यही बात कहना चाहूँगी, देखो समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, हमें उन समस्याओं का जो है अच्छे से सामना करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो सके। और अगर आप डीमोटिवेट होते हैं और हर चीज़ को आप नेगेटिव सोचते हैं और उसी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो समस्या हमारी बढ़ती ही चली जाती है। ये हमारी बहन इतनी ज़्यादा अपनी झाइयों को लेकर परेशान है कि ये अपनी जो इनके शरीर में बीमारियां पनप रही हैं, ये उनको भी इग्नोर कर रही हैं। तो मैंने इनको यही सलाह दी कि सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आप अपनी बीमारी पर ध्यान दीजिए। झाइयाँ वगैरह तो अपने आप ही चली जाएंगी और झाइयाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके बिना कि अगर झाइयाँ हैं तो हम जी नहीं सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी बहनें बहुत ज़्यादा झाइयों से परेशान है कि मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो लोग ताने देते हैं। एक और मतलब इसी तरह के कमेंट आते रहते हैं कि दीदी घर से बाहर निकलना मुश्किल है। घर से बाहर जाते हैं तो लोग बस यही पूछते हैं कि क्या हो गया, इतनी झाइयाँ कैसे हो गई, इतनी कैसे बढ़ गई। तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि परेशानी की तो बात होती है, जब हमारा चेहरा ख़राब होता है तो थोड़ी सी हमें झिझक होती है। लेकिन आप एक चीज़ को अपने अच्छे से सोचिएगा कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परेशानी ना हो, जो किसी न किसी चीज़ से दुखी ना हो। आप मेरी बात करें, मैं अपनी बात करती हूँ। आप कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो लोग टोकते हैं, तो मुझे तो ना लोगों ने इतना ज़्यादा अभी भी टोकते हैं और टोकते ही रहेंगे मुझे लगता है जब तक मैं जीऊँगी। लेकिन मैंने ना किसी की कोई कुछ भी कहता है तो मैं सबकी बातें यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाली। मैं किसी की बातें अपने मन में नहीं रखती हूँ। जिसको जो कहना है कहे, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी और मुझे खुश रहना है तो मैं खुश रहूँगी। तो बस क्योंकि दोस्तों मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, तो लोगों का बस कोई मेरे घर में अगर आता है तो भी वो यही कहता है, बेटा नहीं हुआ क्या तुमने अल्ट्रासाउंड, जो जब मेरी मतलब बेटी पेट में थी कि 3 बेटियां हो गई, तुमने कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तुमने सोनोग्राफी नहीं करवाई और ये नहीं करवाया, तुमने वो नहीं करवाया, वहाँ दवाई मिलती है बेटा होने की, यहाँ से दवाई ले लो बेटा हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोग समझते हैं। मैं तो गांव में ही रहती हूँ, तो गांव में तो इस तरह से ज़्यादातर बातें बनती ही हैं, आप लोग समझते होंगे। तो मतलब दुनिया है, उसको ताने आपको देना है। ऐसा नहीं है मैं ही परेशान, मतलब मुझे ही ताने दिए जाते, लेकिन मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। जब मेरी छोटी वाली बेटी थी मेरे पेट में, तब लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तुम सोनोग्राफी करा लो, फिर से लड़की हो गई तो क्या होगा। ठीक है भाई, हमने तो सोच लिया था कि जो अगर बेटी होगी तो ठीक है, हम बेटी को स्वीकार करेंगे। लेकिन चाहत तो हर किसी की होती है कि मुझे बेटा हो जाए तीसरी बार में या दूसरी बार में। लेकिन मैं ये नहीं कि मुझे बेटा चाहिए तो मैं उसके लिए अपनी बेटियों को जो है वो हटवा दूं या मरवा दूं, या बेटियां मेरी प्यारी नहीं है किसी से कम है, इस तरह से। तो लोगों का जो है, लोगों को कहने दो, सोचने दो। उसके लिए आपको इतना परेशान नहीं होना, आपको खुद में इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि आपका जो जीवन है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के लिए ज़रूरी है। आप मैं एक चीज़ जैसे मतलब ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने भी अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं। यही नहीं,
यही सिर्फ नहीं कि मेरी 3 बेटियां हैं इसीलिए लोगों ने मुझे ताने मारे, बहुत सी समस्याएं हैं। मैं अगर आप लोगों को अपनी जर्नी, मेरी शादी को 13वीं साल चल रही है, तो 13 सालों में मैंने ना क्या क्या मेरे साथ हुआ है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे पता है आप लोगों में से 80% हमारी जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो किसी दिन मैं अकेले में, लेकिन मुझे भी ये बताना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि अभी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ तो मैं खुद ही इमोशनल होने लगी। तो जिस दिन कभी मैं आपको सुनाऊंगी तो ऐसा नहीं है, सबके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों को हमें अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है। आपको झाइयाँ हैं, लोगों को यहाँ तक दिक्कत है कि आप ये सोचो कि भगवान ने आपको, मतलब आपको झाइयाँ दी हैं, झाइयों की समस्या हो गई, कहीं आपको और भी बड़ी कोई बीमारी हो जाती, कोई समस्या हो जाती, तो आप क्या करते। झाइयाँ कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, आप खुश होकर रहिए। झाइयाँ वगैरह अपने आप चली जाएंगी, नहीं भी जाएंगी तो हमारा क्या बिगाड़ रही भाई। हम जैसे हैं अपने लिए सुंदर हैं, दूसरों से हमें क्या लेना देना। किसी को हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, नहीं लगने दो, हम ठीक हैं। आप लोग सोच रही होंगी मैं आपसे ये कह रही हूँ तो फिर मैं क्यों ये होम रेमेडी बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप लगाओ। तो देखो ऐसा है कि अगर आप पॉजिटिव सोच कर और अपने आप को पॉजिटिव रख कर कोई चीज़ करते हैं तो उससे आपको लाभ भी मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुश होके इंजॉय करके अपनी लाइफ को जियो, और जब आप इस तरीके से खुश रहकर अपने ऊपर कोई भी रेमेडी, स्किन रूटीन फॉलो करते, इसके लिए नहीं कि मेरी झाइयाँ जल्दी ठीक हो जाएं, मैं बहुत सुंदर दिखने लगूं। आप सोचिए मैं सुंदर हूं, आप यही सोचिए मैं सुंदर हूं, अब मैं और अपने आप को कैसे निखार सकती हूं, और भी ज़्यादा अच्छी कैसे बन सकती। इस तरीके से खुश होके आप अगर अपनी डेली स्किन रूटीन को रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपकी जो झाइयाँ हैं या जो भी आपकी समस्या है स्किन संबंधी है वो जल्दी ठीक होगी। कोई भी समस्या स्किन संबंधी, क्या आपकी अगर कोई भी समस्या है, आप उसको पॉजिटिव वे में सोच कर चलते हैं तो उससे हमें जल्दी छुटकारा मिलता है। तो बस मैं आप लोगों से आज यही कहूँगी कि आप अपने मन को निराश मत होने दीजिए। आपका जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के लाइफ स्टाइल में आपकी, मतलब आज के युग में, आज के समय में जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, क्या पता कल मैं हो ना हूँ, तो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। आज के समय में इतनी ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं, इसलिए जितने दिन का हमें जीवन मिला है, ईश्वर ने जितने दिन हमें दिए हैं, उतने दिन हमें खुश होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए। जितने दिन ईश्वर ने हमें दिए हैं, बस मैं यही कहूँगी वो दिन आप व्यर्थ मत गंवाइए इसमें कि मुझे झाइयाँ है, या मुझे ये दिक्कत है, या मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, या मैं बुरी लग रही हूँ। आप अपनी लाइफ को जी भरकर एंजॉय करिए। आप अपने बच्चों को समय दीजिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, खुश रहिए। आपको जो मर्जी है आप वो करिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, भगवान का धन्यवाद करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनको धन्यवाद करिए, उनकी पूजा करिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। परेशान मत हुआ करिए। देखो दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता भी है, ये एक एकदम सच बात है। आप जो सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो आप अपनी सोच को बदलिए, आप अच्छा सा सोचिए कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी झाइयाँ ठीक हो रही हैं, मैं सुंदर हूँ, और नहीं भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जैसी हूँ अपने लिए अच्छी हूँ। आप सोच कर देखिए, अगर ईश्वर ने आपको एक आँख ना दी होती या किसी वजह से आपकी आँख छीन ली होती तो आपकी झाइयों से तो
झाइयाँ फिर भी बेहतर हैं। आप कम से कम दुनिया देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने जुबान ना दी होती, आप किसी से बात ना कर पाते, तब आपको कैसा लगता। उससे अच्छा है भगवान ने आपको कान ना दिए होते, एक हाथ ना, सब कुछ तो ईश्वर ने हमें दिया है। अब अगर थोड़ी बहुत कमी है तो हम उसी के साथ जी लेंगे, रह लेंगे, और वो भी खुशी खुशी। और इन चीज़ों में ऐसा है, इन चीज़ों में सुधार भी करा जा सकता है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकता है उतना आप खुश होकर रहिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए। जो खुशियों के छोटे छोटे पल हैं उनको ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि आजकल ना जो जैसे कि कोई जॉइंट फैमिली है तो सास बहू से चिढ़ रही है, बहू सास से, मतलब इस तरह की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कलह कलेश, हर ऐसा नहीं है किसी एक की में, सब की में है। तो बस मैं यही कहूँगी, इन सब बातों को दिमाग में मत रखिए, कम रखिए। और आजकल एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ोन पर भी इससे उससे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमें अपनी ही खबर नहीं रहती, अपनी फैमिली की खबर नहीं रहती। तो इसमें जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पल होते हैं खुशियों से भरे हुए, तो हम उनको छोड़ देते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, आप उन पलों को मिस मत करिए, आप जीवन को अच्छे से खुशियों से भरकर जिए। ईश्वर आपकी मदद करे, आप लोगों की जो सारी परेशानियां हैं जल्दी से जल्दी ठीक हों। बस मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। वैसे मुझे पता है आज का वीडियो कम लोग ही देखेंगे और कम लोग ही लाइक करेंगे, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस दिल से चाहती हूँ कि आप लोग ठीक हो जाएं, और मेरी जो बहनें इस वीडियो को देखेंगी, और कुछ लोगों को तो मतलब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बस दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।